आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है। मीन राशि से गए हैं मेष राशि में, जहां पर ऑलरेडी कौन कौन से ग्रह उपस्थित हैं, वो है बुध, वो है राहु और चंद्रमा। तो खैर है ना, थोड़े थोड़े टाइम में अपनी राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं, तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब एक बात बताती हूँ, मेष राशि के जो स्वामी है वो कौन है? मंगल। तो एक तरह का कौन कौन से कंजंक्शन हो गए? मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, चंद्र हो गया। चंद्र तो अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, वो तो चेंज होते रहते, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब सबसे पहली चीज ये है कि कितने लोग कहते हैं ना कहीं एक तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं, है ना। जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मिथुन राशि है, मान लो, है ना, अब वो कहीं ना कहीं कौन से हाउस में गया है? वो हाउस ऑफ गेन्स में गया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, उसमें कहीं कहीं पर भी उसके स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में एस्पेक्ट आ गया, किस चीज का आ गया? पांचवा घर, आठवां घर, बारहवां घर का, या छठा घर, आठवां घर, बारहवां घर, तो उस हाउस में जहां पर उसका राशि परिवर्तन हुआ है वहां पर कहीं ना कहीं वो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो आपका वो कहते हैं ना कौन सी आपकी स्पेसिफिक दशा चल रही है, ये भी तो मैटर करता है ना। क्योंकि हमेशा आपको एक चीज समझाई है, कोई भी ट्रांजिट जो होता है वो एक इफेक्ट पैदा करता है, लेकिन जो माई बाप है वो कौन सा है? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। आज की जो लाइफ हमारी चला रही है वो कौन चला रहा है? वो कहीं ना कहीं अंतरदशा चला रही है ना। जो महादशा क्या करती है, किस लेवल पे आप उठोगे, आप समझे। जैसे मान लो आज एक इंसान की एक छोटी सी दुकान है ना। अब उसका क्वेश्चन है कि शाइना जी मैं ना एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एक कमरे की दुकान है वो 3 कमरे की हो जाए। तो अगर उसका महादशा पॉजिटिव है तो मेरा जवाब क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे पांचवा घर, आठवां घर, बारहवां घर संबंध तो बना रहा है, लेकिन उसके स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में कहीं ना कहीं 10वां और 11वां घर भी कनेक्टेड है। तो वो क्या होगा, उसका क्या मतलब है? विन ओवर अ स्ट्रगल, जिद्दोजहद के बाद जीत आपकी पक्की है। आप मुझे मानते हो, जो जो मेरे को मानते हैं, है ना। मेरे को ना उलझाना नहीं आता बाबा, है ना, कि मेष राशि वालों ऑफ कोर्स आपका कहीं ना कहीं एक इंसान का पराक्रम कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु और बुध आ गया और वहां पर जुपिटर आ गया, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक आपको पुश मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन क्योंकि बुध बृहस्पति का जो कंजंक्शन है वो क्या करता है, वो भी शनि राहु जैसा ही है। इंसान ना सोचेगा बहुत कुछ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, जिस हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए वो कहीं ना कहीं मात खा जाएगा। एक आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं, है ना। ये जो कंजंक्शन है, अब जुपिटर और राहु जो है वो धोखेधड़िया तो बहुत कराता है, भ्रम पैदा करता है। जहां पर आप एक राइट डायरेक्शन पे जाने लगोगे ना, सामने आसपास रोड़े आएंगे, मतलब लोग जो हैं दिखाएंगे कुछ और होंगे कुछ और। इस ना बाबा हाउसेज, हम कौन कौन से हाउसेज से ज्यादा कंजंक्शन का जो नेचर है उस चीज को समझो। जैसे जो मेष राशि वाले, एक तो अपने वेट पे भी मेरी जान ध्यान देना, क्योंकि ये वेट पुट ऑन भी कराएगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं घमंड भी उत्पन्न करेगा। अरे ऐसा वैसा ये वो करके, वो कहते हैं ना तो धोखे दें, और जो धोखे आसपास के इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जो हो सकता है दिखाई कुछ और हो कुछ और। थोड़ा ध्यान से रखना, अपने दिमाग को इतना ज्यादा मशीन जैसा मत चलाते रहना कि अपने ही कहते हैं ना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दो। अब जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, जैसे जिन लोगों का फॉरेन लैंड में कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ये एक चीज का ध्यान दे देना, वो कहते हैं ना अपने हेल्थ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलने की जरूरत है। मतलब ये ना हो कि आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग हो कि जिनकी वजह से वो आपको मॉनेटरी पैसों वाइज धोखा दे दें और कहते हैं ना सर पे अचानक से कर्जे चढ़ जाएं। कर्जे भी इस टाइम 1-1.5 साल, एक आपको बात बता के चल रही हूँ, इस 1-1.5 साल में कर्जे जो है थोड़ा सा ध्यान देना, जितनी जरूरत है उतना ही कर्जा लेना। नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि बाद में सोचो, कहते हैं ना रोने वाली सिचुएशन हो जाए कि ये हुआ तो हुआ क्या है। अब कहीं ना कहीं अगर मिथुन राशि के देखें, अगर तो आपका जुपिटर पॉजिटिव है तो दिस कैन गिव यू एक्सपेंशन,
लेकिन क्योंकि वो एस्पेक्ट भी 7th हाउस को कर रहा है, तो पार्टनर से रिलेटेड ना धोखेधड़ियां देना, ना लेना, अपने रिलेशनशिप में घमंड मत आने देना, ये तो उसका एक बेसिक नेचर है ही है बाबा। उपाय मैं अभी आपको बता रही हूं। अब जो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले लोग हैं, मतलब अगर चाहते हो अपने बिजनेस वाइज एक एक्सपेंशन आए, तो बैठकर ख्याली पुलाव मत बनाना, ऐसा हो जाए ओ वैसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जितना एफर्ट पुट इन करना चाहिए वो अपने को करने का है। जो कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले लोग हैं, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में है, दिस कैन गिव यू अ बूस्ट, दिस कैन गिव यू अ किक, मतलब कहते हैं ना पुश इन योर करियर। अगर तो जुपिटर, फिर वही बात आ गई, अगर तो जुपिटर पॉजिटिव है तो उपाय अभी मैंने बताने हैं। जितने लोगों एक इफेक्ट बता रही हूँ, क्या इफेक्ट आ सकता है, तो उस चीज को ध्यान में रखना। उपाय मेन है, वो किसी भी हाउस में जाए, उपाय जो बताऊंगी वो करने मेन है, और नॉर्मल उपाय नहीं बताऊंगी। फादर साहब होंगे सारे उपाय हो गए, सीधी बात है। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जो सिंह राशि वाले लोग हैं, मतलब है ना, भाग्य को अगर बलि करना है तो पराक्रम अपना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आप बोलो कि पराक्रम बढ़ा दिया तो बात बन जूगी, हाँ जी बन जूगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब कन्या राशि वाले जो लोग हैं, है ना, यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। उठा पटक फालतू के दुश्मनी मोल मत ले लेना। वो कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट भी जो करोगे ये ना हो कि एकदम से मेजर लॉसेज आए। जिस रफ्तार से पैसा कमाए हो, अगर तो कमाए हो तो डिपेंडिंग ऑन योर दशा, उस रफ्तार से पैसा चला जाए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देने का है। अगली चीज, अगर क्या कहते हैं, जो तुला राशि वाले लोग है ना, अब पहली चीज तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कब अच्छा है, जब अपने अंदर घमंड ना आने दो। तूने ऐसा किया तो मैं तेरी ऐसी की तैसी करके रहूंगी ये चीज आपने नहीं करनी। अगर तो ये करके चल लिए, जो जो उपाय अभी आपको बता रही हूं, अगर वो कर लिया, क्योंकि हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जुपिटर राहु मंगल की राशि में और बुध भी है, तो वो कहीं ना कहीं मुंह चलाकी भी देगा, दिमाग में बड़म गुस्सा, जिसकी वजह से मेंटल डिफरेंसेस, ईगो क्लैशेस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आए। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, है ना, मैं कहती जो डे टू डे इनकम कमाने वाले काम है, जान डाल दो। मतलब है ना, ये डेली इनकम पे अगर बैठता है तो कहीं ना कहीं डेली इनकम बढ़ाने का काम करता है। जो लोग दुश्मन थे वो कहीं ना कहीं दोस्त बनने के भी आसार पैदा करेगा, मतलब है ना। तो अपने अंदर बिल्कुल एज ए मास्टर की क्वालिटी ले लो, कोई घबराने वाली बात नहीं। उसने एक बार अगर हम झुक भी जाएंगे तो हमारी जेब से तो कुछ जाने वाला है नहीं, सीधी बात है ना। इस चीज का उपाय मैं अभी आपको फिर बताती हूँ, है ना। अच्छा, क्या कहते हैं, धनु राशि वाले जो लोग हैं, है ना, अब उनका जो है क्रिएटिविटी के लिए दैट इज वेरी गुड। अपने क्रिएटिव आइडियाज, अपने क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं अगर यूज करोगे, जैसे अगर क्रिएटिव आइडियाज ही तो होते हैं, जैसे अगर कोई 10 रुपए कमा रहा है, उसके अंदर एक क्रिएटिव आइडिया आया कि 10 से मैं 100 कैसे कमाऊं, 100 से मैं 500 कैसे कमाऊं, दैट इज अ क्रिएटिव आइडिया। उस पे अगर थोड़ा दिमाग की थोड़ी कसरत कराओगे, अगर उस पे काम करोगे, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक आपको बेनिफिट, कहते हैं ना, बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। मकर राशि वाले लोग, अगर तो आपका जुपिटर पॉजिटिव है, ये वाला जो इफेक्ट है ये बेनिफिशियल रहेगा। जो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कि भैया मेरे को मेरा घर बनाना है ना, आज अगर एक मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ, मेरे को अपना घर चाहिए, अपने सर पे छत चाहिए, मैं अपनी एसेट बनाना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा जिद्दोजहद कर लिए, कहते हैं ना, जो भी रास्ते का पत्थर आ रहे हैं उसको अगर पिछाड़ मार दी, तो ये बेनिफिट, कहते हैं ना, ये बेनिफिशियल रिजल्ट आपको देगा और कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम लोग बात करते कुंभ राशि की, कुंभ राशि, एक आपको बात बताऊं, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इतने तेज रखना कि कहते हैं ना, गंजे को भी कंगी बेच डालो, समझे। मतलब कहते हैं ना, बातों का, कई लोग आधी बाजी तो एक इंसान तभी मार जाता है जो बातों की खाता है। आज की डेट में जमाना ही वही है, क्या करेंगे। अभी ये एक ऐसा टाइम है जहां पर हमको ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो तरक्की के टुवर्ड्स लेके जाए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अपना फोकस मेंटेन करके रखना अपनी बोली पे, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, हम बात तो बृहस्पति की कर रहे हैं, बट शनि की अच्छी क्वालिटी क्या होती है ना, राजा बेटा कर करके सारे काम कराते हैं, सारे काम बनाते हैं, ऐसे करके अगर ये कर डाला तो लाइफ होगी जिंगलाला है कि नहीं। अच्छा, अब अगर हम मीन राशि की बात करते हैं, पैसा ही पैसा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा अपने अंदर पावर रख लिए,
छाप सकते हो पैसा, छाप सकते हो पैसा। लेकिन फिर वही बात आ गई मेरी जान, दशा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट एनी विच वेज, मतलब ये जो एक पॉइंट है, कहते हैं ना हर एक इंसान अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता है कि हमारे लाइफ में एक हमको स्टेबिलिटी मिले। तो ये एक ऐसा टाइम आ सकता है कि अगर हम थोड़ा सा जो कहते हैं ना रास्ते के पत्थर आ रहे हैं उसको हटा दे, जो चीज़ें अभी तक पोस्टपोन होती रही जिसकी वजह से हमारा माइंड कहीं ना कहीं एकदम एग्जॉस्टेड होता रहा, हम कहीं ना कहीं सेपरेशन में आते रहे अभी तक अगर ये हो रहा था तो। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है, अगर थोड़ा सा पराक्रम अपना बढ़ा देंगे, घमंड को साइड में रखकर, अपने घर पे झगड़े कलेश को एकदम कट ऑफ करके, तो ये एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि आपके सेविंग पे 4 चांद लगाए। सीधी बात है ना। ये एक आपको मैंने इफेक्ट बताया है। बातें तो बहुत है बट वीडियो लंबी होती है, आपको पता ही है। अब आपको उपाय बता देती हूँ, उपाय आपने क्या क्या करना है, जबरदस्त सा उपाय बताती। अब 43 डेज तक जो नीला फूल होता है, नीला या बैंगनी फूल जो होता है ना, उसको आपने गंदे नाले में प्रवाहित करना है। कब करना है? सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच बीच। ये आपने पहली चीज करनी ही करनी है। दूसरी चीज, जब ये वाला इफेक्ट आता है ना, एक आपको वैसे बात बता रही हूँ, जैसे हमने अभी है ना बुध राहु को भी हम लोग निगेट नहीं कर सकते। और मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है कि कहती है ना, मतलब एक एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल होता है, बुध अच्छा राहु खराब बुध खराब, सीधी बात है। और यहाँ पर तो ये दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं, तो क्या ही बोलोगे। कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, एक ग्रीन कलर का जो कपड़ा होता है उसके अंदर कंचा जो होता है ना, बंटा जो होता है, ग्रीन कलर के कपड़े में जो कंचा होता है, जो बंटा होता है, उसकी पोटली बना के मैं कहती बहते जल में प्रवाहित कर दो। बहता जल नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, तालाब हो, नदी हो, पोखर हो, जो मर्जी हो, करने की करो। बट इसको एक दिन की मेरी जान फॉर्मेलिटी मत रखना, इसको 43 डेज तक आपने कंटिन्यूटी में करना ही करना है। सीधी बात है। जो तांबे के सिक्के होते हैं ना, तांबे के सिक्के में छेद कर लो। छेद कर लिया? हाँ जी कर लिया। अब आपने क्या करना है, उसको शहद में डुबोकर आपने जल प्रवाह करना है। अब आप बोलो कि भाई शाइना जी यहाँ पर तो कोई तालाब नदी नहर नहीं है, कोई बात नहीं। एक तांबे के सिक्के को जिसमें सुराख करके 5 बादाम के साथ आपने जमीन में दबाने हैं। कितने दिन तक दबाने हैं? 43 डेज तक। वो और उपाय बताने हैं आपको, लेकिन अगली वीडियो में बताती हूँ, है ना। अगली वीडियो में बताती हूँ, जबरदस्त चीजें बताती हूँ, अब चिंता ना करो। बट ये चीजें तो कम से कम करना शुरू करो। इतने जबरदस्त चीजें बताई हैं। एक मिट्टी वाला भी उपाय बताना है, बहुत जबरदस्त है। उपाय तो बहुत है, कल की वीडियो में बताऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, है ना। प्रॉपर सीखो, प्रॉपर लोगों को गाइड करो। एक लाल पट्टी लगा दी, घोड़े लगा दिए, भैया दिमाग होश उड़ जाएंगे। जो शास्त्रों में चीजें लिखी हैं, आपको ये मैं बयान नहीं कर सकती कि ये जो चीजें होती हैं, जब हम इसके वो कहते हैं ना नेगेटिव इफेक्ट को कहीं ना कहीं समझ के उसको ट्रीट करते हैं प्रॉपर वे में, इंसान की जो किस्मत है, अगर वो लिखा है कि उसको कहते हैं ना उसकी बर्बादी तय बात है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्री को चैलेंज किया है, और ये इन आप में से बहुत लोग हैं। सीधी बात है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।